यार आजकल हम काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनते रहते हैं ना कि मार्केट में आ गई कि 5G से कैंसर होता है, 5G से ब्रेन ट्यूमर होता है। अभी लेटेस्ट तो चल रहा है कि 5G से वायरस फैलता है और जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये भी 5G के कारण आई है। चलिए इन सारी बातों को आज देखते हैं और पूरे ध्यान से पता लगाते हैं एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन क्या है और किस तरीके से ये बातें फैल रही हो कि इसमें से क्या सच है क्या गलत है, सब पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स होते हैं ना, कई बार लोगों को जार्गन समझ में आते नहीं है। जैसे रेडिएशन हो गया, इसके बारे में टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और ऐसे लोग हैं ना काफी भोले भाले लोग इससे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो परेशान होने लगते हैं कि ऐसे बड़े बड़े टर्म आ गए। लेकिन रियलिटी में आज इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन की, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो बताया जाता है मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का कि रेडिएशन फैलता है, इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। लेकिन एक्चुअली में जो रेडिएशन है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी निकल के आई थी ना, ये निकल आई थी न्यूक्लियर बॉम्ब से, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब से रेडिएशन निकलते हैं और उससे लोगों को कैंसर और अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। और पास में से काफ़ी सारे इंसिडेंट भी हमने देखे। फॉर एग्जांपल एक चेरनोबिल का इंसिडेंट है, वहाँ पे काफ़ी लोगों को रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो रेडिएशन को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग वो होती है रेडिएशन जिनसे ह्यूमन बॉडी को खतरा होता है और उनसे ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होती है जिससे ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली सेफ है और उससे ह्यूमन बॉडी को कोई भी खतरा नहीं होता है, ना ही ह्यूमन बॉडी को, ना ही किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ना ही प्लैनेट अर्थ को कोई भी खतरा नहीं होता। तो वो नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में रखी जाती है। सिंपल सा फंडा है ना, वो ये है, आयोनाइजिंग हो गया, नॉन आयोनाइजिंग हो गया। और नॉन आयोनाइजिंग वही रेडिएशन में अलाउ किया जाता है जो कि कंप्लीटली सेफ है और कमर्शियल यूज के लिए भी अगर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव वगैरह इन सब का अगर यूज वगैरह करना है ना, तो उन्हें भी नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में ही रखा जाएगा। यहां तक कि हम बात करें 4G 5G रेडियो वेव्स की, ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी है ना ये नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में रखी गई है। लेकिन कुछ केसेस हमने देखे जहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का अगर यूज किया जाए और उसके साथ हाई पावर को यूज किया जाए तो थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। एग्जांपल है इसका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर जनरली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपको देखने को मिलती है हाई पावर, उसी के कारण जो खाना है ना वो जल्दी गर्म होता है और पक जाता है। तो देखा तो वो एक छोटा सा केस है, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें मोबाइल फोन और टावर से, वहां से जो रेडिएशन निकलती है ना वो नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी के अंदर होती है और उससे ह्यूमन बॉडी के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें 5G की, तो 5G के अंदर भी वैसे ही रेडियो वेव्स यूज की जा रही है जैसे पिछले काफी सालों से 4G के अंदर यूज की जा रही थी, यानी कि 600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी, ये काफी हद तक वैसी ही है जैसे 4G के साथ हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो दुनिया किसी ना किसी कोने में ये यूज की जाएंगी और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाएगा 5G के अंदर, जिससे हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। तो देखा जाए तो जितना इंपैक्ट 4G के आने से पड़ा ना, उतना ही इंपैक्ट 5G के आने से पड़ेगा, यानी कि 4G के आने से भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ा नहीं 5G के आने से पड़ेगा। इसके साथ ही एक और नई टेक्नोलॉजी निकल के आई है मिलीमीटर वेव की, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है। अब हाई फ्रीक्वेंसीज मिलीमीटर वेव में यूज की जा रही है ताकि डेटा को है ना वो ज्यादा स्पीड में पहुंचाया जा सके, और इसके लिए जो इनकी जो रेंज रहती है ना वो काफी ज्यादा कम रहती है। और इसलिए ये बताया जाता है कि इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे लोग आगे अगर हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर लगाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज करेंगे, तो उसका तो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ना ही चाहिए। लेकिन सच्चाई अलग है, और सच्चाई ये है कि जो मिलीमीटर वेव्स होती है इतनी ज्यादा वीक होती है कि आपके कपड़ों, आपकी बॉडी तक को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। एक काफी अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि अगर मिलीमीटर वेव वाला फोन में यूज करो, मिलीमीटर टावर है और दोनों लाइन ऑफ साइट पे बिल्कुल क्लियर वेदर है, तो आपको परफेक्ट स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन बीच में एक दीवार आ गई, धुंध छा गई, कोहरा आ गया, बारिश हो गई, पेड़ आ गए, इंसानों की भीड़ आ गई, कुछ भी आ गया ना, एक मतलब एक पक्षी भी आके बीच में बैठ गया उसके ऊपर, तो भी आपको सिग्नल मिलेंगे नहीं, सिग्नल पेनिट्रेट हो ही नहीं पाएंगे। मतलब इतने ज्यादा वीक सिग्नल है कि ह्यूमन बॉडी उसे रोक सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए उसमें ज्यादा टावर लगाए जाते हैं। और अभी भी आज के समय भी जो मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है ना, ये यूएसए में ढंग से पूरे अवेलेबल है नहीं, सिर्फ कुछ रीजन्स है जहां पे कुछ जगहों पे ही ये चीज अभी देखने को मिलती है। आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करके उसे नुकसान पहुंचा सके। इसी के साथ एक काफी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसे शॉर्ट में आयाक भी कहा जाता है। और इनके हिसाब से जो 5G और जो मोबाइल फोन की जो रेडियो वेव्स है ना, इनको ऐसी कैटेगरी में या फिर ये उतनी ही खतरनाक है जितनी कॉफी होती है, यानी कि इससे कैंसर या फिर कोई बीमारी होने की उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जितनी एक कॉफी पीने से होती है। मतलब दोनों को एक जैसी कैटेगरी के अंदर रखा गया। वेल ऐसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन दोनों का जो लेवल ऑफ डेंजर है ना वो सिमिलर कैटेगरी के अंदर ही आता है। और इसी के साथ ही बात कर जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और जो मोबाइल फोन के अंदर जो रेडियो वेव्स और जो रेडिएशन होती है ना, इनकी जो लिमिट है ना वो इतनी लो सेट कर रखी है जिससे जो ह्यूमन बॉडी है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, ना ही एनवायरमेंट पे इस पर कोई इंपैक्ट
पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने SAR रेटिंग का नाम सुना होगा। अब मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। इंडिया में जो SAR रेटिंग है ना वो दुनिया में सबसे कम में से गिनी जाती है, यानी कि जो सेफ लेवल होता है ना उससे भी बहुत ही ज्यादा नीचे रहती है मोबाइल फोन की SAR रेटिंग। इसलिए मोबाइल फोन से अगर रेडिएशंस वगैरह निकले तो उसे ह्यूमन बॉडी या फिर चारों तरफ की जो लिविंग है या लाइफ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना ही इस रेडिएशन से एनवायरमेंट पे कोई खतरा पड़ना चाहिए। तो इसी का ध्यान रख के जो SAR रेटिंग है ना वो हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा लो सेट कर रखी है। इवन इंडिया की गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, यूएसए में भी ऐसा ही है, यूरोप में भी ऐसा ही है, बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही। सब जगह देखा तो SAR रेटिंग को है ना जो सेफ्टी लेवल होता है ना उससे भी बहुत ज्यादा नीचे सेट कर रखा है। अब इसका मतलब यह है कि वो अगर कोई भी अगर फोन है अगर वो मैक्सिमम SAR रेटिंग को टच करता है ना तो भी वो सेफ जोन के अंदर ही रहेगा, उस पर कोई खतरा नहीं होने वाला। और बाकी जो लिमिट है ना वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के ऊपर है कि एक फोन से इतने अमाउंट के ऊपर रेडिएशंस नहीं निकलनी चाहिए। तो देखा तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया ये भी। लेकिन अगर हम वही बात करें 5G से निकलने वाले खतरे के बारे में, जो मार्केट में जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में, तो देखा जाए अभी के समय में सारी अफवाहें इनके ऊपर जो पीछे के ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च या फिर कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है। यानी कि अगर आज के समय में कोई परफेक्ट एविडेंस इनके ऊपर होता तो डेफिनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर एक्शन लेती। जो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बार को सोचती है अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये 5G के ऊपर जितनी भी थ्योरीज वगैरह चल रही है, जैसे 5G से ये होता है, पेंडेमिक होता है, कुछ भी चीजें होती है ना, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना इनके पीछे कोई जो ठोस एविडेंस होता है ना वो अवेलेबल नहीं है। यहां तक कि अभी भी कोई एक ऐसी स्टडी ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाई है कि जिससे डायरेक्टली पता लगाया जा सके कि मोबाइल फोन और टावर का ह्यूमन बॉडी एनवायरमेंट में एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसका जो इफेक्ट है ना वो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि काफी सारे एरियाज में आपको मोबाइल टावर्स देखने को मिलते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज भी होते हैं, लेकिन वहां पे कोई डायरेक्टली इंपैक्ट पे हेल्थ देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सेफ्टी मेजर्स के लिए किया कि जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे ना वहां पे मोबाइल टावर को लगाने की परमिशन नहीं देते। तो देखा है तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा मूव है। और देखा जाए तो 5G के आने के बाद भी उतना ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जितना 4G के आने के बाद पड़ा था। यानी कि 4G के आने के बाद भी स्थिति ऐसी थी, 5G जब आ जाएगा ना तब भी ऐसी स्थिति रहने वाली है। और इसका जो एनवायरमेंट या फिर ह्यूमन लाइफ होती है ना उस पर कोई भी डायरेक्टली कोई इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला। अब वहीं बात करें बर्ड्स वगैरह की, लोग कहते रहते हैं कि मोबाइल फोन टावर से जो रेडिएशन निकलती है इससे बर्ड्स वगैरह को दिक्कत होती है। वेल इसका भी मैं एक रीजन बता देता हूँ। बर्ड्स के कम होने के दो रीजंस थे। पहला था एयर पॉल्यूशन, दूसरा सा जो पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है खेतों के अंदर। यानी कि खेतों के अंदर जब पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है तो जो बर्ड्स थी ना वो पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े खा नहीं पाती थी, इसलिए जो बर्ड्स की क्वांटिटी वो लिमिट हो गई। और दूसरी चीज थी ऑब्वियसली और एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि बर्ड्स को उड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग मान के रखिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से एयर पॉल्यूशन इंडिया में इतना ज्यादा कम हो गया, आसमान इतना ज्यादा साफ हो गया, इसलिए आपको जो बर्ड्स हैं वो अब आपको स्काई में देखने को मिल जाती है। यानी कि जो पक्षी हैं वो अब आपको आसमान में उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो मेरी नजर में यह है कि 5G से ज्यादा खतरनाक जो चीज है ना वो है एयर पॉल्यूशन। हमें उसे कम करना चाहिए। उसका देखा है तो ह्यूमन लाइफ पे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, उससे बीमारियां भी ज्यादा फैलती है और उससे जो बर्ड्स है ना वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। तो देखा जाए तो 5G ज्यादा खतरनाक चीज है एयर पॉल्यूशन, और कोई चीज कम करनी है ना तो 5G ने वो मेरे ख्याल से एयर पॉल्यूशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी सच्चाई 5G के ऊपर। वैसे आप लोग क्या लगता है 5G के बारे में, तो प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जो आपको ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।